हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर फ्रेश वीडियो। तो इस वीडियो में मैं जैसे कि आपको बताने वाला हूं कि आपको इम्प्रूवमेंट एंड जो आपके प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म्स है वो कैसे फिल करने हैं वो बताऊंगा। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं आपके एक डाउट क्लियर कर रहा था कि जो सीबीएसई की साइट है कभी इस पर फॉर्म शो होता है कभी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स वो वीडियो मतलब थोड़ा रिकॉर्डिंग इशू की वजह से मतलब कि रिकॉर्ड सही से नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने उसे प्राइवेट कर दिया था। लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं फिर से वो बात बताने वाला हूँ आपको। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक एम रखते हैं 400 लाइक्स। एंड फ्रेंड्स आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने सीबीएसई की मतलब जो प्राइवेट कैंडिडेट और जो इंप्रूवमेंट के फॉर्म्स जहाँ से फिल होते हैं वो पोर्टल खोल रखा है, ठीक है। तो इसमें मैं कंटिन्यूसली रिफ्रेश मार रहा हूँ बट कुछ चेंज नहीं आ रहा है। तो जो पहले आपका आता था जब फॉर्म रिलीज़ नहीं हुए थे वैसा का वैसा शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं आप इस प्रॉब्लम से आप कैसे डील करें वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स सिंपल सा मतलब मेथड है। तो इसमें आप जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सेकंड टैब मतलब कि दूसरा टैब खोला है और इसमें मैं डायरेक्ट सीबीएसई सर्च करता हूँ, ठीक है। तो सीबीएसई जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो उसके बाद में आपको यहाँ पर ये जो साइट है ये सबसे टॉप में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस साइट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और फिर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शंस मतलब दिख रहा है जो आपका प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म है। तो फ्रेंड्स इसके पीछे क्या बात है, मतलब कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका मैं रीज़न आपको पहले बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई का सर्वर कितना अच्छा है, रिजल्ट देखते समय भी मतलब कि 1-2 घंटे का वेट करना पड़ता है। तो उस कारण मतलब आप समझ सकते हैं कि सर्वर पे ज़्यादा लोड ना है, क्योंकि मान लीजिए अगर एक साथ रिलीज़ कर दिए तो उसमें मतलब सारे स्टूडेंट्स फिल करने की कोशिश करेंगे और जो सर्वर है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए सीबीएसई ने मतलब ये मतलब एक टेक्निक होती है कि मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी यूज़ की जाती है कि किसी को शो करेगा किसी को नहीं करेगा, ठीक है। तो वही है मतलब आप कभी ऑन करते हो तो कभी आपको शो करता है लेकिन कभी आपको नहीं करता है, ठीक है। तो वो सेम यही है। तो इसका मतलब आप ये कर सकते हैं कि आप दूसरे टैब में खोल के चेक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर दूसरा डिवाइस हो तो उसमें खोल के आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म फिल करने के लिए आपको कहाँ जाना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपने नोटिस वाली वीडियो मेरी देख ली होगी लास्ट वाली। उसमें मैंने आपको नोटिस में मतलब बता रखा है कि क्या क्या मतलब आपको किन बातों का ध्यान देना है फॉर्म भरते समय। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये आपका प्राइवेट कैंडिडेट का पोर्टल है। तो इस पर आप जाएंगे तो आपको, तो फ्रेंड्स आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये पोर्टल खुल जाएगा फॉर्म फिलिंग के लिए। तो अगर फ्रेंड्स आपको फिर भी दिक्कत आती है तो मैं इसकी लिंक आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप इस लिंक पे जाके फिर आपका ये पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। तो फिर आप देख सकते हैं इसमें मैं पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कौन कौन मतलब ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहला जो आपको ऑप्शन दे रखा है कंपार्टमेंट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब कि बोर्ड एग्ज़ाम दिया था और उनकी कंपार्टमेंट आ गई थी, ठीक है। तो वो स्टूडेंट मतलब दे सकते हैं। और जो सितंबर में भी मतलब उनकी कंपार्टमेंट आ गई थी तो मतलब कि जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड जो चांस होता है कंपार्टमेंट का वो आपको प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे अप्लाई करना होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर कोई मतलब कि जिन स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आई थी अगर वो फुल सब्जेक्ट्स में देना चाहते हैं मतलब कि तो फिर उनको अंडर फेल कैटेगरी में मतलब कि अप्लाई करना पड़ेगा और फिर वो अपने फुल सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं, ठीक है। और जो सेकंड है वो तो आप सब जानते हैं इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट में मतलब जो स्टूडेंट पास कर चुके होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम, इसमें मार्क्स का कुछ वो नहीं है कि आपके इतने मार्क्स है तो तब आप एलिजिबल हो। इट मीन्स मतलब सिर्फ आपको पास करना होता है आपका बोर्ड एग्ज़ाम, तो आप उसके बाद में इम्प्रूवमेंट के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर फेलियर वाले में आ जाता है कि मतलब कि आप लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप मतलब कि फेल हुए हैं तो आपको ऑप्शन मतलब कि मौका मिलता है कि फिर से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट में अप्लाई करना होता है। तो फ्रेंड्स एक और बात कि जैसे कि जो मतलब कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं देख सकते हैं कैंडिडेट प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी इन प्रीवियस मेन एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई इन दिस कैटेगरी, हाउएवर इन दैट केस दे हैव टू अपीयर इन ऑल सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स एंड विल बी ट्रीटेड एज फुल सब्जेक्ट फेलियर्स। मतलब कि जैसे पहले आपका जो स्टेटस था वो कंपार्टमेंट का था बट अगर आप फुल सब्जेक्ट्स में देना चाहते हो तो तब आपका जो ट्रीट किया जाएगा एज अ फुल सब्जेक्ट फेलियर्स, मतलब यहाँ लिख रखा है वैसा आपको ट्रीट किया जाएगा। और उसके बाद में आप मतलब कि फुल 5 सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर एडिशनल सब्जेक्ट में होता है कि आपका कोई अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट में देना चाहते हैं तो उसका मतलब कि आप विथ इन 5 या 6 ईयर्स इसमें जैसे डेट आ जाएगी तो उस ईयर में आप मतलब कि विथ इन उस ईयर में आप दे सकते हैं, ठीक है। और फिर फीमेल एंड पीडब्ल्यूडी मतलब कि फीमेल एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला है इसमें, मतलब कि वुमेंस एंड जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली मतलब दिल्ली से हैं बिलोंग करते हैं तो वो मतलब कैंडिडेट्स इसमें दे सकते हैं, ठीक है। और उनका जो सब्जेक्ट है वो वही सब्जेक्ट हो सकता है जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होते। तो अब मैं आपको
फॉर्म फिल करने के इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसमें मतलब बेसिक आपकी डिटेल्स मांगी गई है। तो ये इसमें जैसे कि आपका जो मतलब कि रोल नंबर होता है वो आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। और फिर फ्रेंड्स आपका जैसे 5 डिजिट स्कूल नंबर जो होता है, स्कूल कोड होता है वो, और फिर आपका जो सेंटर कोड होता है जो कि आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि इसमें जो आपको प्रीवियस ईयर है वो आपका जैसे कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल का इसमें इस बार दिया गया है। तो आप 2020 ही मतलब इसमें सेलेक्ट कर पाएंगे सिर्फ, उससे। और फ्रेंड्स इम्प्रूवमेंट में भी सेम यही चीज़ें आपसे मांगी गई है। और इसमें भी मतलब 10th एंड 12th का जो भी आपका आप ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, 10th क्लास में या 12th क्लास में, ठीक है। और आपका ईयर इसमें भी फ्रेंड्स आपका मतलब कि पहले तो 2 सक्सीडिंग ईयर्स में कर सकते थे, बट इस बार इन्होंने सिर्फ 2020 ही का ही ऑप्शन दिया है, ठीक है। और फ्रेंड्स फेलियर वाली कैटेगरी में आप देख सकते हैं, जैसे कि फेलियर वाले में भी आपका बस इसमें ईयर्स इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब कि आप जैसे देख सकते हैं बाकी सारी डिटेल्स आपको सेम मतलब भरनी है। इसमें 2 चीज़ें चेंज हो जाती है, एक तो आपका जो ईयर मतलब 2015 के 15 एंड 15 के बाद वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसमें मेन बात जैसे कि आप 10th में अगर आप देना चाहते हैं, मान लीजिए आप 10th में पहले क्या होता था कि हमारा सीसी रूल था, तो उसमें क्या होता था आपके स्कूल में एग्ज़ाम होते थे और उसमें आपका परसेंटेज एंड बोर्ड का जो आपका जो स्कूल का जो सेंटर होता है मतलब वो आपका स्कूल ही होता था। तो उस केस में जो आपका सेंटर कोड है उसमें आपको 4x9 यहाँ पर मेंशन कर रखा है, वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ एडिशनल सब्जेक्ट का भी सेम है, और फिर फीमेल एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। तो फ्रेंड्स इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास एट प्रेजेंट कोई कैंडिडेट नहीं है, तो इसलिए मैं आपको मतलब इससे बता देता हूँ कि आपको अंदर मतलब किन बातों का ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपकी स्पेलिंग्स है, स्पेलिंग एंड जो भी मतलब माइनर से माइनर मिस्टेक भी आप इसमें ना करें बिल्कुल, क्योंकि एक तो प्रोसेस फुली आपको ऑनलाइन है। एंड फ्रेंड्स सीबीएसई मतलब कि छोटी सी भी अगर आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो मान लीजिए 10th के सर्टिफिकेट में आपकी अलग स्पेलिंग है, 12th के में अलग है, तो आपको वो सर्टिफिकेट आपके मतलब कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आपको पहले स्पेलिंग सही करानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, और ऊपर से इस बार ऑनलाइन है, तो मतलब कि फ्रेंड्स आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप स्पेलिंग वगैरह जो छोटी मोटी गलतियाँ इनसे बचें, ठीक है। और फ्रेंड्स आप जैसे कि देख सकते हैं इसी टाइप का मतलब आपको इंटरफेस मिलेगा अगर आप बाकी फॉर्म्स को भी ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें ऊपर तो नेम एंड आपका वही है, जेंडर कैटेगरी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है कि नहीं, ये सब है। एंड फ्रेंड्स जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो फॉर्म का बोलते हैं तो वो ये है, क्योंकि आप मान लीजिए आपने कहीं पहले आपने 10th या दिल्ली या कहीं और स्टेट से कहीं से भी दी हो 10th या 12th, तो उससे कोई मैटर नहीं करता। जो आप यहाँ पर एड्रेस भरेंगे इसके बेसिस पे आपको जो सेंटर है वो अलॉट होगा, ठीक है। तो ये आप काफ़ी ध्यान रखें इस चीज़ का। जो एड्रेस है आप अपना जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वही दें, मतलब कि आपका, ठीक है। और ये आपको मार्कशीट वगैरह में भी प्रिंट हो सकता है, तो इसलिए ये एड्रेस वगैरह भी आप मतलब कि अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है। और फिर बाद में आपका ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई। एंड जो सब्जेक्ट में जैसे मैं बात कर रहा था इम्प्रूवमेंट का, अगर आपका ऑप्शन आएगा तो उसमें आपका मतलब कि सिर्फ आप जैसे ये सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ये तो मतलब अलग कैटेगरी है। अगर आप इंप्रूवमेंट के दे रहे होंगे तो इसमें आपके जो आपके सब्जेक्ट्स थे प्रीवियस ईयर वाले वो सब आ जाएंगे, ठीक है। और जितने आप सब्जेक्ट्स में मतलब अप्लाई करना चाहते हैं उतने में आप कर सकेंगे, और आप सब में करना चाहते हैं सब में आप कर सकेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद में आपसे मतलब कि इसी टाइप की डिटेल्स मांगी जाएगी। फ्रेंड्स वो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट आता है आपका इमेज अपलोड, ठीक है। तो ये इमेज अपलोड, आप इमेज अपलोड करने में आपको जो इंस्ट्रक्शंस जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से बता रखा है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको इमेज साइज़ 40 KB से कम होना चाहिए आपका। एंड जो आपकी फ़ोटो है वो मतलब कि क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, 80% आपका फेस होना चाहिए उस फोटो में, ठीक है। तो ये है, और इसमें भी आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है एंड रोल नंबर डालना है, ठीक है। तो ये सिंपल है। इसके बाद आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। फ़ोटो एंड फिर लास्ट स्टेप जो आपका मतलब आता है फ़ी पेमेंट। जब तक आप फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप फ़ी पेमेंट जैसे ही कर देंगे उसके बाद में फ़ी स्टेटस अपना चेक कर लें। एंड जो लास्ट जब आपका फॉर्म मतलब कि कंसीडर किया जाएगा तो वो है आपका जब आप कन्फर्मेशन पेज मतलब आपका प्रिंट होने लग जाएगा, तब कन्फर्मेशन पेज में आपका सारी डिटेल्स वगैरह जो भी है आपने फिल कराए वो आपकी मतलब उसमें शो हो जाएगी। और जैसे ही आपका कन्फर्मेशन पेज आ जाता है तो मतलब आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। तो आपकी जो ये सारे स्टेप्स ये काफ़ी ज़रूरी है। लास्ट में कन्फर्मेशन पेज पहले क्या होता था कि वो आपको सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में सबमिट करना होता था, बट इस ईयर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दिस ईयर सबमिशन ऑफ फॉर्म्स फॉर एग्जामिनेशन हैव बिकन फुली ऑनलाइन अकॉर्डिंग टू इट informed that the hard photocopy of the form will not be
सेंड टू CBSE एक्सेप्ट फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, अगर आप ये वुमेन कैंडिडेट एंड जो आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तो आपको मतलब कि वहाँ रीजनल ऑफिस जाके वेरीफाई कराना होगा, बट अगर आप बाकी कैटेगरी से हैं तो आपको नहीं कराना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, और कुछ भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछें। और फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स स्टेप्स है वो काफ़ी मतलब आसान है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है कि बेसिक आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास कोई कैंडिडेट नहीं था, अगर होता तो मैं आपको फुल फॉर्म फिल करके दिखा देता। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।